आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टॉपिक कवर करेंगे जो बेसिकली वीएनएसयू के फर्स्ट ईयर बीकॉम में सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में कवर्ड है। तो आज का जो टॉपिक है वो है थियरी एक्स। व्हाट डू यू मीन बाय थियरी एक्स, हम लोग आज वीडियो में समझेंगे। देखिए थियरी एक्स जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव टर्म में मैकग्रेगर भाई साहब ने यूज किया है, जहां पे वो बोलते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं वो जनरली काम से दूर भागते हैं। मतलब वो कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेते। अगर आप वर्कर से काम करवाना चाहते हैं तो उनको जबरदस्ती काम करवाना पड़ता है। मतलब वो अपने आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे। अगर हम लोग उनसे चाहते हैं काम करवाना तो उनसे स्ट्रिक्ट होने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब एम्प्लॉयर जो हैं उनको एकदम सख्ती से पेश आना पड़ेगा तो ही वो वर्कर से काम करवा सकते हैं। ऐसा थियरी एक्स बोलती है या फिर ऐसा मैकग्रेगर बोलते हैं और उन्होंने इस थियरी को थियरी एक्स नाम दिया है। तो वो लिखा है, देखिए ध्यान से। द ओल्ड एंड ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इज द वर्कर्स डज नॉट लाइक टू वर्क, क्योंकि उनके हिसाब से जो वर्कर्स होते हैं उनको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Hence, they must be dealt with very strictly. इसलिए अगर आप उनसे काम करवाना चाहते हो तो उनके साथ स्ट्रिक्ट लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। मतलब उनके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करना जरूरी है। मैकग्रेगर कॉल्ड दिस अप्रोच एज थियरी एक्स, और मैकग्रेगर ने इस थियरी को थियरी एक्स नाम दिया है, जहां पे मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली बिहेव करना पड़ता है वर्कर्स के साथ अगर वो उनसे काम लेना चाहती है तो। विच एम्फेसिस द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज बिहेवियर, जो बताता है कि एम्प्लॉय का जो बिहेवियर होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है वर्क के लिए। तो अगर उनसे काम करवाना है तो उनको पनिशमेंट का डर दिखा के ही काम करवाना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करते तो उनको पनिशमेंट भी देनी पड़ती है। अब जैसे कि हर एक थियरी में कुछ एजम्पशंस होते हैं, वैसे थियरी एक्स में भी कुछ एजम्पशंस हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग ये एजम्पशंस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एजम्पशन है द एवरेज मैन इज बाय नेचर इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो अपने आप को काम से दूर रखता है। तो इस थियरी का पहला एजम्पशन है कि एवरेज जो मैन होता है वो हमेशा काम से दूर भागता है। मतलब उनको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, वो बहुत लेजी होता है काम करने के लिए। He works as little as possible and will avoid if he can. वो कम से कम काम करेगा और जहां तक उसके काम को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ये था पहला assumption. Second, because of this human characteristic of disliking of work, most people must be coerced, controlled, directed, threatened and punished. कहने का मतलब क्या है कि ये जो एबिलिटी होती है जहां पे लोगों को खुद काम करने के इनिशिएटिव लेना पसंद नहीं होता है, तो वहां पे उनको कोयर्स करना पड़ता है। कोयर्स मतलब धमकाना पड़ता है काम करने के लिए, या फिर कंट्रोल करना पड़ता है, या डायरेक्शन देनी पड़ती है, या फिर पनिशमेंट का डर दिखाना पड़ता है, तो ही वो काम कर सकते हैं। मतलब सेकेंड एजम्पशन हो गया कि वर्कर्स को धमका के ही काम लिया जा सकता है क्योंकि वो खुद काम करने वाले नहीं है, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड, द एवरेज ह्यूमन बीइंग प्रीफर्स टू बी डायरेक्टेड, विशेस टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड एजम्पशन ये है कि जो एवरेज ह्यूमन बीइंग होता है उसको हमेशा डायरेक्शन लेने की आदत होती है। मतलब उसको पसंद है कि कोई उनको बताए कि क्या करना है, तभी वो काम करते हैं। वो अपना दिमाग लगाना प्रीफर नहीं करते हैं। जनरली जो ह्यूमंस होते हैं इस एजम्पशन के हिसाब से वो चाहते हैं कि उनको डायरेक्शन मिले और उस डायरेक्शन के हिसाब से ही वो काम करेंगे। तो वो लिखा है द एवरेज ह्यूमन बीइंग प्रीफर्स टू बी डायरेक्टेड, विशेस टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज रिलेटिवली लेस एम्बिशन एंड वांट्स सिक्योरिटी अबव ऑल। और एक एवरेज इंसान के पास कोई खास एम्बिशन भी नहीं होता है, उनको बस जॉब सिक्योरिटी से मतलब होता है, और वो चाहते हैं कि उनको बताया जाए कि कैसे काम करना है ताकि वो काम कर सके। अपना दिमाग उनको लगाना पसंद नहीं होता है। तो ये तीन एजम्पशन के बेसिस पे थियरी एक्स पूरी की पूरी बेस्ड है। मुझे उम्मीद है आपको थियरी एक्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थियरी वाई समझ लेंगे और फिर थियरी एक्स और थियरी वाई के बीच में एक डिफरेंस का वीडियो भी मैं बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा।